हाय बच्चों, कैसे हो। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कैसे निकाला जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग स्टार मार करके लिख लो ना और कॉपी पेन लेकर बैठो और इसे लिखो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, वर्ग माध्यमूल। इसको हम लोग अगर कहें तो हम लोग जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं आपको रूट मेन, ठीक है ना, स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, ठीक है, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो देखना बच्चों, ये आपका हम एक डायग्राम बनाते हैं एसी करंट। तो एसी करंट चलता कैसे है, वह एक ऐसा चलता है जिसकी दिशा जो है आवर्त के अनुसार बदलती हो तथा परिमाण क्या होता है, समय के साथ ये बदलते रहता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए धारा का मान कम होगा, फिर यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा, यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा। तो इसी का हम निकाल रहे हैं वर्ग माध्यमूल कैसे निकलेगा। तो इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा क्या हो रही है, I0 साइन ओमेगा टी जो है इससे क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है बच्चों। ठीक है, और मान लीजिए ये पूरा समय, ये एक आवर्त को पूरा करने में t समय लेता है, 0 से चलना शुरू करता है। तो ये धनात्मक अर्ध चक्र लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल क्या है, तो आप यही कहिएगा किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का वर्गमूल को, ठीक है ना, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल कि हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्यमूल कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं आपको कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाई, देखो हम क्या कहेंगे, वर्ग माध्यमूल किसको कहते हैं, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्यमूल कहते हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हम निकाले, मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि IRMS रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो हम इसका क्या करते हैं कि I स्क्वायर, इसका वर्ग, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य है। तो यही ना आपसे बोलता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के वर्गमूल को, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, हम वर्ग माध्यमूल कहते हैं। तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RMS इक्वल I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर 0 का माध्य। तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से dt से शुरू करते हैं और यहाँ से जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक dt आ जाते हैं
और देखते हैं इतने समय में जो है कितना हमें धारा प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 0 से लेकर T/2 और जोड़ेंगे हम किसको, अब इसके वैल्यू रख देते हैं हम साइन 0 सॉरी I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब आई dt का भी समाकलन करना पड़ेगा 0 से T/2। तो देखना बच्चों, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल I0। अब इसमें जो है आपका डिप्रिसिएशन किसका होगा, आपका कॉस का। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा तो आई स्क्वायर तो बाहर निकल गया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसका हम कर देंगे आपका dt के साथ और इसका कर ही देते हैं, इसका होगा आपका t 0 से T/2। तो आप देखिएगा आई आर एम एस बराबर होगा आई स्क्वायर, तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा dt 0 से T/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से T/2 और इसका वैल्यू रख देंगे तो ये क्या निकलेगा आपको T/2, आपका ये फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो T/2 हम यहाँ पर नहीं करते, हम यहाँ पर पूरे औसत वैल्यू जोड़ना है तो हम खाली T ले लेते हैं, 0 से T के बीच में T/2 हम नहीं लेते हैं, ये आपका T हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा तो अब क्या करते हैं हम कि अब हम यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर चलते हैं वैल्यू रखने। तो अब क्या करते हैं आई आर एम एस, ठीक है बच्चों। तो आई आर एम एस तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा, आप जानते हैं ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि आई स्क्वायर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और y नीचे आपको क्या बचा है, तो नीचे आपको क्या बचा है ये देखते हैं। तो देखो इसमें आपको ये बचा क्या है आपको कि जो इसमें जो स्क्वायर था यहाँ का वो क्या निकला है 2, तो 2 आपको यहाँ पर निकल चुका है, या यहाँ पर देते हैं D/2, यहाँ पर देखिएगा T/2 तो I/2 और T/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई आर एम एस बराबर आई स्क्वायर 2, ठीक है बच्चों। आप जानते हो इस पर क्या है स्क्वायर है, इधर आप स्क्वायर है देख रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा जरा, अगर हम आपसे कहें ये I0 है, अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा आई एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर 0/2 रूट अंदर। तब देखना आई आर एम एस तो इसका वर्गमूल हो जाएगा I0/रूट अंदर 2। तो रूट अंदर का वैल्यू 1.414, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो लगभग मैं आपको कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों मेरे, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 0.070 और 7 आएगा ये I0। ये आपका क्या निकला, तो ये है वर्ग माध्यमाल का मूल मान है जो कितना निकलेगा 0.707 आई, ठीक है ना। अगर मान ले कि अगर प्रतिरोध जो है इसमें आग लगा हो तब क्या होगा, तो बच्चों प्रतिरोध अगर आग लगा होगा, अगर परिपथ में प्रतिरोध आर हो, तो आर हो अगर प्रतिरोध तब क्या होगा, तो आपको आई अब गुना करा देते हैं इसमें, तो आर एम एस इंटू आर बराबर 0.70 अगुणे आपको I0 अगुणे आर। तो क्या हो जाएगा ये विभवांतर का माध्यमूल 0.707 गुणे v, ठीक है। v0 आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमने क्या कहा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल, वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्यमूल कहते हैं। जैसे अब देखिएगा
किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल कहते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करा देते हैं, तो ये रूट हट गया, इधर भी स्क्वायर चल गया। अब कहाँ से समाकलन करेंगे, 0 से t तक, तो 0 से t तक, तो i, तो i का वैल्यू कितना है आपको, I0 sin ओमेगा t, तो I0 sin ओमेगा t, ये तो आपका बाहर हो जाएगा i स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। तो यहाँ से इसका हम समाकलन करेंगे और ये वैल्यू आपको प्रूव कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, आराम से आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। ओके।